नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास जो भारत के डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर ऑयल के रिजर्व्स हैं, उनके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो भारत की ओवरऑल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि अभी तक हम लोगों ने वहां पर एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और ड्रिलिंग प्रॉपर से की नहीं है। ऐसी कंडीशन में इंडियन ऑयल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इंडियन ऑयल अब वहां पर एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन को फास्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो करने वाली है। बात आती है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से होगा क्या, इससे कैसे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑयल के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इससे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्य के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, इंडियन ऑयल जो कंपनी है, इसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे शेल, टोटल एनर्जी, एक्सॉन मोबिल, पेट्रोब्रास ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में एमओयू साइन किए जा रहे हैं ताकि भविष्य के अंदर इन कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन किया जा सके। पर बात आती है कि अभी ये कोलैबोरेशन अचानक से क्यों हो रहे हैं। देखो, इंडियन ऑयल को लगता है कि उसके हाथ में अभी 1 in a million अपॉर्चुनिटी आई है जो कि कभी भी नहीं आएगी फिर। देखो, इसके पीछे कुछ रीसेंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेवलपमेंट है ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल का आना, जो कि राज्यसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है और लोकसभा के अंदर पास होने वाला है। जिसके बाद में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर अलाउ कर दिए जाएंगे। अगर ऑयल इंडिया लेट हो जाएगी तो फिर दूसरी कंपनियां जो कि ऑयल के अंदर काम करती हैं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने में सक्षम हो जाएगी। बट अभी इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इतनी क्या ज़रूरत है कि ऑयल इंडिया चाहती है कि भाई दूसरी कंपनियों के पहले पहले अपने एग्रीमेंट करके तैयार रखो, क्योंकि रिसेंटली ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत 10वां टेंडर जो है वो सामने आया है। अब पहले बात कर लेते हैं कि ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम होता क्या है। देखो, इसे सिंपल तरीके से समझना। मान लो कोई कंपनी है एक्स, जिसने शुरुआत में स्टडी करी, उसको लगता है कि इस एरिया के अंदर कोई मिनरल हो सकता है, तो ये एक्स कंपनी गवर्नमेंट के पास में जाएगी और गवर्नमेंट के पास जाके कहेगी कि मेरे को इस एरिया के अंदर से जो ऑयल मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की, एक्सप्लोर करने की और ड्रिल करने की परमिशन दे दो। अब भारत सरकार के लिए तो ये कंपनी कोई चचाई कंपनी थोड़ी लग रही है। भारत सरकार के लिए सारी कंपनी एक बराबर है। तो भारत सरकार क्या करेगी, इस एरिया को एक टेंडर के अंदर डाल देगी, ओपन छोड़ देगी और फिर जमाने भर की कंपनियां, वाई कंपनी, जेड कंपनी, ये सब आके बिड लगाएगी और जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लेके आएगी उस कंपनी को भारत सरकार जो है वो इस एरिया की बिडिंग दे देगी। फिर वो कंपनी यहाँ पर एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट जो है वो रिसोर्स को कर सकती है। अभी इसी ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत लगभग 25 ब्लॉक के टेंडर निकाले गए हैं, जिनका ओवरऑल एरिया 1.91 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा एरिया आया है। इन 25 ब्लॉक में से 13 ब्लॉक डीप वाटर हैं और 12 ब्लॉक अल्ट्रा डीप वाटर हैं। इसके पहले जो नवी बीड आई थी ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर 1.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, लगभग 28 ब्लॉक थे और उसके अंदर भी एक बड़े ब्लॉक्स डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर के थे। पर बात आती है कि अभी ये डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर के ब्लॉक्स क्यों इतने सामने आ रहे हैं। देखो, रिसेंटली क्या हुआ था, भारत सरकार ने नो गो एरिया को रिलीज कर दिया था। अब ये नो गो एरिया क्या होते हैं, देखो पहले क्या होता था, समुद्र के अंदर जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें मैक्सिमम एरिया या तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में था, या फिर डीआरडीओ के पास में था, या फिर इसरो के पास में था, या फिर समुद्र की स्टडी करने के लिए एनआईओटी को दिया हुआ था, जिसके कारण से उन रीजन के अंदर पाए जाने वाले ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कंपनियों को उस रीजन के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इसी कारण से उन्हें नो गो एरिया कहा जाता था। पर अब आप सोचो कि यार भाई, हम वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं
ऑयल को, जबकि वहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है और हम लोग जमाने भर का ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत के लिए तो नुकसान में है ना, तो भारत सरकार को लगा कि यार इस नोगो एरिया को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसी कारण से भारत सरकार ने लगभग 99% तक के नोगो एरिया जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट से, स्पेस डिपार्टमेंट से, DRDO से रिलीज करा दिए। ऐसी कंडीशन में समुद्र के अंदर एक बड़ा रीजन जहां पर काफी सालों से प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां वेट कर रही थी कि यार ये वाला रीजन आ जाए तो इस रीजन से हम लोग तेल निकालना शुरू कर दें, वो रीजन जो है वो अब ओपन हो चुका है और उसके लिए ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक्स भी आ चुके हैं और कह दिया गया है कि भाई आप टेंडर निकालो। मतलब ये क्या है, 1 in a million अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। अगर इस अपॉर्चुनिटी को किसी और कंपनी ने प्रयोग कर लिया और वहां पर ऑयल को एक्सप्लोर या एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो इंडियन ऑयल के पास में ये मौका नहीं आना है ना। इसी कारण से इंडियन ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस बिड को लेके और वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहती है। अब बात आती है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने से क्या होगा। देखो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं ऑयल के एक्सप्लोरेशन की, तो इंडियन ऑयल ने मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन कहाँ किए हैं? राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, इधर, जिसके कारण से आप देखोगे तो ये मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है हमारा वो कहाँ है, वो आपको शोर पे देखने को मिलेगा। ऑफशोर कम है। ऑफशोर के अंदर आपको मुंबई के अंदर दिखाई देगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन पे दिखाई देगा, बट वहाँ पर भी इश्यूज वही आए थे हमको कि डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग करने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि हमारे पास में एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। बट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी कंपनियों के पास में। फॉर एग्जांपल पेट्रोबरास जो कि सालों से आर्कटिक रीजन के अंदर ऑयल को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रही है, तो इनके पास में टेक्नोलॉजी भी है, एक्सपर्टाइज भी और एक्सपीरियंस भी है। इस कारण से इंडियन ऑयल जो है वो चाहती है कि भाई इनके साथ में हम लोग कोलैबोरेट करें ताकि इनके एक्सपीरियंस जो है वो हमें काम आए, इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें काम आए। दूसरी तरफ देखो, जो रीजन ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के अंदर आया है वो रीजन ना प्रिलिमिनरी स्टडीज के आधार पे। अब ये होता क्या है, बेसिकली किसी रीजन के अंदर ऑयल को एक्सप्लोर किया जाता है ना, सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ पर स्टडी की जाती है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है शुरुआत में सिज्मिक वेव वगैरह के जरिए, जिसके जरिए रॉक वगैरह के स्ट्रक्चर को समझा जाता है और फिर किसी कंपनी को लगता है कि यार यहाँ पर ऑयल है तो वो फिर सरकार के पास में जाती है, सरकार उसके लिए बिडिंग लगा देती है। फिर बिडिंग के अंदर मान लो कि मेरी कंपनी बिडिंग जीत गई, बिडिंग जीतने के बाद मेरे को लगा कि चलो ठीक है अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से मैं ऑयल जो है उसका कुआं खोदता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्रिलिंग करूँगा। अब ड्रिलिंग के अंदर ना करोड़ों का खर्चा होगा। करोड़ों का खर्चा करने के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि अंदर से तेल निकले ही ना, क्योंकि अंदर जाके किसी ने थोड़ी देखा है, ये तो स्टडीज के आधार पे, तो फिर वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, एक बड़ा रिस्क है ना। तो उस रिस्क को भी कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन किया जा रहा है ताकि अगर ड्रिलिंग के बाद तेल ना निकले तो पैसे जो हैं वो खर्चा आधा आधा बढ़ जाएगा, खर्चा आधा आधा बढ़ जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर तेल निकल गया तो फिर प्रॉफिट जो है वो भी हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। और इसी कारण से ऑयल इंडिया, जिसके पास में ऑलरेडी 4 कुएं अंडमान बेसिन के अंदर अवेलेबल हैं और उसके अंदर सबसे पहले कुएं के ऊपर खुदाई चल रही है, लगभग 4000 मीटर डेप्थ तक खुदाई जो है वो चलने वाली है। उसके अंदर से 3800 मीटर तक डेप्थ तक ऑलरेडी ऑयल इंडिया जा चुकी है। अब ऑयल इंडिया को लग रहा है कि भाई हम इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करके जो एग्जिस्टिंग ऑयल के कुएं हैं उसके लिए भी रिस्क जो है वो कम कर लें। अब बात आती है कि भाई अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर इतना तो क्या तेल है। देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर माना जाता है कि 610 मिलियन टन तक की नेचुरल गैस जो है वो अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। साउथ अंडमान के ऊपर ही 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस जो है वो अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द मुबादला एनर्जी। वहीं ऑयल की बात करूँ तो लगभग 72 मिलियन टन तक के ऑयल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ से हम लोगों ने ऑयल निकालना शुरू किया तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बेनिफिट की बात होगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना तो आप बिल्कुल से हमारी क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा देखो, अगर आप इस बार की प्रीलिम्स दे रहे हो ना तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताता हूँ जिसके जरिए आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होंगे। सबसे पहली चीज़, आपको ना प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इनसे ट्रेंड समझ में आता है और वहाँ पर सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके के पेपर ही तो सॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण से आपका दिमाग जो है ना वो एकोमोडेट हो जाता है, जिसकी वजह से 40% तक केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए आप मार्क्स को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा फिर
बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके कमज़ोर हैं तो एनसीईआरटी के नोट्स, आप एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उसकी समरी पढ़ लो। इसके अलावा कई सारे आए बाएँ क्वेश्चन आते हैं, उनको हैंडल करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप कर सकते हो, साथ में इंडिया ईयर बुक की मैगजीन कर सकते हो। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आते हैं एग्जाम से हताश होते हैं और कहते हैं कि अरे यार मैंने सिली मिस्टेक बहुत कर दी, वो गलती से क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। भाई सीधी चीज़ें, सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सिली मिस्टेक करी। सिली मिस्टेक क्यों करी? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी थी। इसी कारण से अगर आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी सिली मिस्टेक को कम से कम करके आना है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने होंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट ना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एक लिंक के जरिए। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।